नमस्कार मैम, स्वागत है आपका बावरा मन में। नहीं, थोड़ा धन्यवाद। थोड़ा सा लेट हो गई एक्चुअली, एक शूट चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा। नहीं कोई इशू नहीं है मैम, अच्छा है, टाइम ही है बिल्कुल, क्योंकि 5-10 मिनट तो लोगों के आने में लग जाता है। तो नहीं नहीं। अच्छा, बता दूं मैम, नोएडा में डिजिटल क्रिएटर हैं और पॉडकास्ट भी करते हैं मैम। काफ़ी बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट किया है। अभिलाषा मैडम नाम है इनका। तो इन्होंने मैं यही है। सुरेंद्र जी का भी है ना, अपने सुरेंद्र जी का भी, उनका भी इन्होंने पॉडकास्ट किया हुआ है। इनका अपना चैनल है क्या मैम आपका? नमस्ते। हाँ, मेरा अपना चैनल है ट्रेंडिंग टेल्स पॉडकास्ट। आप जानिए ट्रेंडिंग टेल्स यूट्यूब पे। और हो सके तो ग्रुप में शेयर किए हैं कि नहीं आप? जी मैं सर, अपन डिस्कस करेंगे सब चीज़ों के लिए। एक बार हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं आज का। हाँ ठीक है। तो अस्पी रावत, आप ही से स्टार्ट करते हैं। आपकी अगर कोई कविता हो, कुछ भी हो, आप स्वाभिमान पे लिखा हो कुछ आपने, या फिर तो कोई, ईमान तो सर नहीं लिखे हैं, क्योंकि अभी मैं तुरंत देखा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप अपने टॉपिक पे कोई कोई सी कविता वगैरह बोल सकते हो। बोल रहे हैं सर अभी। जी, और कैमरा थोड़ा स्टेबल रखिएगा आप। ओके सर। आपको समय हाँ लग सर। हेलो। चलो ठीक है। हाँ सर, तो मैंने एक लिखा था, बॉलीवुड के बड़ा एक फेमस डायलॉग है अमिताभ बच्चन साहब का। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, तो एक बॉलीवुड का बड़ा फेमस डायलॉग है अमिताभ बच्चन साहब का, मर्द को दर्द नहीं होता है। तो उसी पर सर मैंने लिखा है कि मर्द को भी दर्द होता है, मगर वो हर किसी से बताता नहीं है। छुपा लेता है अपने आंखों में ही आंसू, मगर हर किसी को दिखाता नहीं है। और मर्द को भी दर्द होता है, मगर वो हर किसी से जताता नहीं है। संघर्ष भरी होती है एक मर्द की कहानी, हर रोज झेलता है वो लाखों परेशानी। संघर्ष भरी होती है एक मर्द की कहानी, हर रोज झेलता है वो लाखों परेशानी। सह लेता है चुपचाप पीड़ा, किसी से दिखाता नहीं है। और मर्द को भी दर्द होता है, मगर वो हर किसी से बताता नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। हो गई अभी आपकी। सर इसमें मैं आगे भी लाइन जोड़ा हूँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रही है। अच्छा, कहीं लिख लिया करो तो, ताकि आप बोल लिखे सको। हैं सर, लिखे। तो मर्द को दर्द हो, मर्द को भी दर्द होता है। तो हाँ ये सर, होता है। कविता लिखी है। ये बात सिर्फ मर्द ही। सबको भी दर्द होता है, जी वो भी अभिलाष इंसान जी मैम बोलिए। क्या है। मैम? देखिए, मर्द को भी दर्द होता है, वो भी इंसान है, सेम फीलिंग्स होती हाँ है। मैम, बड़ा फेमस डायलॉग है, पता नहीं साहब कैसे बोल दिए। हम तो बहुत बार फील करने पर समझ में आता है दर्द होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल चलो अब होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। ये भी हमारे उदयपुर से है मैम। हाँ मैम। बेसिकली ये पाली से रहने वाले हैं, और ये गीतांजलि कॉलेज में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हम्म। शायद ना। तो भरत जी, आप अपनी कविता स्टार्ट करिए। जरूर सर। मैं प्रियंका राय के, मैंने वैसे आपको पहले बताया, प्रियंका राय को मैं सुनता रहता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है जो मैं गुनगुनाता रहता हूँ। तो शायद आपका ये जो चैनल है के ऊपर मुझे बोलने का ये मौका मिला, मुझे उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड यहाँ पर और भी जो भी सुन रहे हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी कविता स्टार्ट कर रहा हूँ, देशभक्ति के ऊपर है, 15 अगस्त आने वाला है। उन्होंने एक वंदे मातरम और जनगण मन पे एक अच्छी कविता लिखी थी। मैं स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने बोला है कि जन जन के जननायक जनगण मन का जय जय गान करो। जन जन के जननायक जनगण मन का जय जय गान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। जन जन के जननायक जनगण मन का जय जय गान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। संस्कार मर्यादा वाली हम परिपाटी भूल रहे राणा चेतक को हल्दी काटी भूल रहे। स्वतंत्रता के हवन कुंड में लाखों लाख जवानी है, भगत सिंह शेखर सुभाष इसमें झांसी की रानी है। क्या बात। बहुत सही बात।
सत सत नमन करो वीरों को, वीरों पर अभिमान करो, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। क्या बात है। सरहद पर जो डटे वीर है, मैं उनका गौरव गान लिखूं। सरहद पर जो डटे वीर है, मैं उनका गौरव गान लिखूं। इतिहासों में सिमट गए जो, मैं उनका बलिदान लिखूं। सच को सच लिखने की ताकत मुझे चार पे माँ देना। उठा लेखनी सबके दिल पर जय जय हिंदुस्तान लिखो। उठा लेखनी सबके दिल पर जय जय हिंदुस्तान लिखो। केसर या श्वेत सरल या मन हर्षाता ध्वनि है, इस झंडे में अमर शहीदों की पावन कुर्बानी है। यह शक्ति भक्ति अनुरक्ति इसे बांटना ठीक नहीं। हजरत महल शनम्मा इसमें झांसी वाली रानी है। हजरत महल शनम्मा इसमें झांसी वाली रानी है। एक और अच्छा लिखा है कि पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका, बंद करो। पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका, बंद करो। जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो। जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है। हम तुम चाहे मिट भी जाए, हिंदुस्तान जरूरी है। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है। हम तुम चाहे मिट भी जाए, हिंदुस्तान जरूरी है। मानवता का फर्ज निभाओ, फिर आरती अजान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। वाल्मीकि की संस्कृति को सब मिलकर दिन मार करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। लास्ट है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का मिलकर गुणगान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। जन जन के जननायक जनगण मन का जय जय गान करो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ध्यान करो। जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार कविता, मतलब कि आपने हमारा आज का टॉपिक भी स्वाभिमान था, तो महाराणा प्रताप को भी आपने इंक्लूड कर लिया, और भारत पे मतलब कि काफ़ी अच्छी कविता सुनाई आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। दोनों कविताओं में ऐसा था कि मतलब कि बिल्कुल जोश भर गया अंदर। तो कैसी लगी मैम आपको ये कविता आपको? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। अब नम्रता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नम्रता जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, सुन पाता हूँ। बता दूं, नम्रता जी ने अभी हाल ही में एक बुक भी लॉन्च की है, मतलब अभी पब्लिश हुई है इनकी एक बुक। तो आज का जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, तो नम्रता जी की तरफ से उनको बुक जब भी मिले, मतलब कि पब्लिक मतलब प्रिंट वगैरह आएगी, तो मैम उनको कोरियर करेगी। और नम्रता जी, आप कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे कविता स्वाभिमान पे, या कुछ आपकी रचना है कुछ उनमें? सर फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है मैंने। मैंने अभी पिछले ओपन माइक में सुनाया था, मेरी डायरी का पन्ना खत्म हो रहा है। जी मैम, वापस सुना दीजिए, अभी खत्म ही तो नहीं हुआ हमारा। एक सेकंड, थोड़ा लाइटिंग में सही कर दूं, एक सेकंड। जी जी मैम। एक्चुअली क्या है, हमारे घर के बगल में काम चल रहा है तो उसकी वजह से शोर हो रहा है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, होता है। जी। तो कुछ यूं लिखा है। टाइटल है, क्योंकि पन्ना खत्म हो रहा है। मेरी डायरी का पन्ना खत्म हो रहा है। सोचती हूँ नई ले लूं, पर लिखूंगी क्या। सोचती हूँ नई ले लूं, पर लिखूंगी क्या। लिखती तो थी, लिखती हूँ, लिखूंगी भी, पर कोई पढ़ेगा भी। फिर भी सोचती हूँ ले ही लूं, क्योंकि मेरी डायरी का पन्ना खत्म हो रहा है। उस आखिरी पन्ने पे एक पूर्ण विराम दिया है। उस आखिरी पन्ने पे एक पूर्ण विराम दिया है। उसके आगे एक छोटा सा चांद बना दिया है। वो चांद उस पे ऐसे जच रहा है जैसे किसी ने कान के पीछे काला टीका लगा दिया है। उस चांद के आगे तारे भी जोड़ने हैं। उस चांद के आगे तारे भी जोड़ने हैं। इसलिए सोचती हूँ ले ही लूं, क्योंकि मेरी डायरी का पन्ना खत्म हो रहा है। आगे लिखने का सोच रही हूँ, पर क्या लिखूं। क्या अपनी जिंदगानी लिखूं,
या किससे कहानी लिखूं या यूं ही अधूरा पन्ना छोड़ दूं। पर क्या करूं, अल्फाज तो रोज नहीं आएंगे, रोज मुझे नींदों से जगाएंगे। अल्फाज तो रोज नहीं आएंगे, रोज मुझे नींदों से जगाएंगे। इसलिए सोचती हूँ ले ही लूं, क्योंकि मेरी डायरी का पन्ना खत्म हो रहा है। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। तो थैंक यू। मैम कैसी लगी आपको ये कविता? बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। भरत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस कविता के बारे में? मेरी डायरी का पन्ना खत्म हो रहा है, बहुत अच्छी कविता थी। और रियल में मेरे पास जो डायरी है उसका पन्ना खत्म हो ही रहा है। मेरे जी पास जो डायरी का भी पन्ना सर, डायरी ऐसी चीज है कि जो लिखता है, जो राइटर है, वो कितना भी लिख ले, उसकी कलम की स्याही भी खत्म होती है, डायरी का पन्ना भी खत्म होता है। फिर एक बार सोचने में आता है कि लिखना बंद करूं, या बहुत सी ऐसी लाइफ में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि इंसान लिखना बंद कर देता है। और सेम चीज मेरे साथ हुई है। शादी से पहले मैं लिखती थी, काफी लिखती थी। फिर शादी के बाद जिम्मेदारियां, बच्चे, घर का काम, इन सब चीजों की वजह से लिखना छोड़ दिया। उसके बाद जब अपनी पुरानी डायरीज वगैरह देखती थी तो ऐसा लगता था कि लिखने में क्या हर्ज है, इसमें तो ना मुझे कहीं बाहर जाना है, कुछ टाइम तो अपने लिए मैं निकाल ही सकती हूँ। तब बहुत सोचने के बाद एक दिन मुझे रात के 2-3 बजे ऐसे सो रही थी मैं, तो मेरे को एकदम एकदम से ये अल्फाज आने लगे मैम कि कविता डायरी यही का पन्ना सच में खत्म हो रहा है। मैम कविता कविता यही है कि मतलब जरूरी नहीं आप लिखने बैठो तभी याद आए, आप कहीं चल रहे हो, सोच रहे हो, कुछ किसी से मिल रहे हो, तब हाँ भी आपको कुछ वर्डिंग्स याद आ जाती है आपको। और एक वही बार बात है। वर्डिंग याद आ जाए तो फिर उस पे कविता बनाना मतलब थोड़ा आसान हो जाता है। जी तो आप एसपी रावत की जी की तरफ चलेंगे, कैसी लगी आपको कविता? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी है। कैसा लगा और आपको आपको? आपसे मैं बोलूंगा मैम कि आप लिखते रहिए, रोज बहुत अच्छी लिख रही हैं। मैम लिखते आप रहिए बलिया ऐसे। से है ना भैया? हाँ हाँ, मैं बलिया से। मैं गाजीपुर से हूँ। जी मैम, हम भी आपका गाजीपुर से इंट्रोडक्शन बाद हैं। में करेंगे। अब एक लास्ट में ग्रीन रूम रखेंगे तो गाजीपुर उसमें से हैं, इंट्रोडक्शन अभी तो और मैं फिलहाल आज मऊ में ही आ जाता है एक शो के लिए। कुछ देर हो गया, एक जी सेकंड जी ही हो गया। अब मैं जी जी। अभिलाषा आइए तो मैं मैडम से आपसे मैं कभी अनुरोध मिलता करूंगा हूँ। कि एसपी रावत जी गाजीपुर। हाँ जी सर। अब बोलिए सर। अभिलाषा मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ अपनी जर्नी हाँ के बारे मैम में बताइए। बताएं, कुछ कहना चाहते हो स्टेशन के बारे में तो वो बताएं। बोलिए मैम। मैं एक्चुअली वैसे ही अपने राजस्थान से हूँ। मेरा जन्म स्थान चित्तौड़गढ़, मेरी जन्मभूमि वही है। ठीक है। अब यहाँ नोएडा रहने लगे तो कर्म भूमि ये बन गई है ना। और मैं पहले यहाँ पर काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं अपना काम करती हूँ। मैं पॉडकास्ट करती हूँ वैसे, बट पहले मैं कई कई लोगों पॉडकास्ट के साथ में काम करती थी, गैस अरेंजमेंट्स और सारा करती थी, एंड टू एंड जो रहता था मेरा। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मेरा मुलाकात हुई, उनके बारे में, उनके जो भी काम करते हैं, वो जिस भी फील्ड में करते हैं, तो बहुत जानने को मौका मिला। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पीछे मतलब नहीं होते, आप आगे बढ़ते ही जाते हो। मतलब आपको बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और मेरा जो फील्ड रहा है, इससे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मेरा मिलना हुआ। मैं पॉडकास्ट कराती थी, और भी 4-5 पॉडकास्ट के साथ मैंने काम किया हुआ है। अब रिसेंटली मैंने अपना 2-3 महीने से अपना खुद का पॉडकास्ट खोला है। ठीक है। तो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, अभी बस मेरा पॉडकास्ट शुरू हुआ था, इसी थोड़ा सा मुझे आने में देरी हो गई। तो जस्ट मैं स्टूडियो में बैठी हूँ और मैं आपके साथ में वार्तालाप करती हूँ। तो मैम आप सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हम क्योंकि आप ये सोशल डिजिटल हैं मीडिया तो। का माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ये होता है कि लोग उसको बहुत गलत तरीके से आजकल यूज कर रहे हैं एक्चुअली ना। जी जी। अपना मतलब मुझे लगता है कि ना ऐसे यूज करो उसको कि वो काम आए हमारे। मतलब हम गलत दिशा में जा रहे हैं, कभी कभी कुछ लोग है ना गलत दिशा की तरफ उससे बढ़ रहे हैं। जी जी, सोशल राइट राइट, मीडिया मिसयूज कर को रहे हैं। आप, हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके चलो कि आप अपनी पहचान बना सको किसी भी चीज़ में। आप अगर ये चीज़ करते हो तो अच्छी होती है, क्योंकि वही चीज़ में बार-बार आएगी, ठीक है ना? आप गलत चीज़ें करोगे तो गलत ही, तो मेंटली और आपका जो कोऑर्डिनेशन है, वो सारा है ना, मतलब आपका नेगेटिव ही है। तो ये है कि सोशल मीडिया पर अच्छा चीज़ देखो, अच्छे कनेक्शंस बनाओ,
और सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग करो, है ना। मेरा तो यही है। और मैं एज ए पॉडकास्टर हूँ। मैं हर किसी को कंटेंट के लिए किसी को भी बुला सकती हूँ, ठीक है ना। जो अनाशना बात कर लेगा, मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, उससे अच्छा कंटेंट बनेगा, पावरफुल कंटेंट हो जाएगा। बट मेरा मेरा नीच यही है कि मैं ऐसे लोगों को बुलाऊं जो सच में हमारी लाइफ को चेंज कर सके, हमारी लाइफ को एक नई दिशा दिखा सके। तो मैं ऐसे गेस्ट को बुलाती हूँ जिससे मेरे जो व्यूअर्स है या मैं जो मेरी ऑडियंस है उनको एक अच्छा और मतलब अच्छी नई सोच मिल सके, और वो उस चीज में उसको सुनकर उन पे कुछ चेंज हो जाए। तो ये है कि सोशल मीडिया को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेके चलना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ते रहना जी, जी मैम, बहुत बढ़िया मैम। तो आप चाहिए। चित्तौड़गढ़ से हैं तो स्वाभिमान की कुछ बात हो जाए या आप स्वाभिमान, हाँ, मैं एक्चुअली वीरता, शौर्यता और ना बलिदान की भूमि है चित्तौड़गढ़, मेवाड़ की भूमि से हूँ मैं। तो स्वाभिमान उसकी नजरों में मत गिरो। और आज मैं आपसे एक ऐसी चीज बात करना चाहती हूँ जिसकी कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती, वो है स्वाभिमान। हम जिंदगी बहुत कुछ खोने से डरते हैं, पैसा, रिश्ते, लोग, मौके, लेकिन हम सबसे ज्यादा डर होना चाहिए खुद को खोने से, है ना। स्वाभिमान है ना, उसी पे काम करता है। किसी को खुश करने के लिए अपनी खुशी मत खोइए, किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी इज्जत मत खोइए, और किसी की बातों की वजह से खुद को छोटा मत समझिए। अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ, लेकिन स्वाभिमान क्या कहता है, मैं भी कम नहीं हूँ, है ना। जी, ये जी, कहता है समाज में होता है हमारी बुद्धि हमारी छोटी है ना। तो जिस जगह आपकी कद्र नहीं है ना, वहाँ बार बार खुद को साबित करने की जरूरत भी नहीं। बार बार हम लोग खुद को साबित करना ही, मैं अच्छा हूँ, मैं ये, जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब होता है चुप रहना और आगे बढ़ जाना। मतलब ये आपने जिंदगी में डाल लिया तो आपकी लाइफ सॉर्टेड, मतलब फुल ऑन सॉर्टेड है ना, आपका माइंड, प्रेशर और आपका सॉर्टेड, ठीक है। क्योंकि आपकी कीमत किसी दूसरे इंसान की सोच पे नहीं करती, सबका अपना अलग परसेप्शन होता है, सबकी भी सोच होती है। तो आप किसी को, अब आपको जज वो कर रहा है, पर उसके पास सोचिए, आप अपना प्रभुत्व रखिए, है ना। तो आज मुझसे एक वादा भी ये करिए आप कि मैं झुकूंगा लेकिन टूटूंगा नहीं, मैं प्यार करूंगा लेकिन खुद को खोकर नहीं, मैं रिश्ते निभाऊंगा लेकिन अपना स्वाभिमान खोकर नहीं। और आखिरी बात, दुनिया आपको उतना ही सम्मान देगी जितना सम्मान आप खुद को देना सीखेंगे। इसलिए खुद की इज्जत करिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपनी जिंदगी और स्वाभिमान के साथ ही जिए। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। जी मैम, बहुत 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 सही बहुत बातें धन्यवाद बताई मैम। मैम। बहुत बहुत ही अच्छा मैम, बढ़िया बहुत बताया आपने कि मतलब कि स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए हमको, किसी का मतलब कि ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कोई सबका परसेप्शन अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग है, ठीक है। जी, किसी की सोच जी, आपका 19 की होगी तो होगी वो, है ना। तो अपनों को, खुद को, अपने को प्रेजेंट करने के लिए आप खुद में आप बढ़ते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, अभिमान बहुत होती है। जी, जी। तो आप उनको किसी चेंज नहीं कर सकते। अनुपम सर, आपको मैंने मेनी थैंक्स ऑफ यू। हेलो, हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं आप? अस्फी रावत जी, आपका माइक म्यूट हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सर, वजह से अभिलाषा मैम से हम लोग मिल पाए। नहीं, नहीं मैम, ये बहुत अनुभवी है, बहुत अनुभवी। देखो ये तो सब भगवान का है कि सबको एक जगह एक नहीं ही। नहीं सर, आप ही की वजह से तो सारे लोग मिल पा रहे हैं, एक दूसरे को जान पा रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सर, ये तो जी, क्या बोल रहे हैं मैम? अभिलाष आपका माइक म्यूट है मैम। म्यूट है मैम। मैं ये कह रही हूँ, सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने हाँ यहाँ हाँ एक सर, सोसाइटी सर में का तो मानना पड़ेगा। सबको जोड़ के रख रहे हैं, और अच्छा हाँ कॉन्सेप्ट, अच्छे विषय में ये सबको जोड़ के रख रहे हैं। ये मैम, ये सबसे सब बड़ी आप जैसे लोगों के सहयोग की वजह से ही हो पा रहा है। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो देखो, मेरा भी नहीं आज मिलता है। बिल्कुल, हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा है, जब जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जब जरूरत होगी हम आपके लिए खड़े रहेंगे। आज मैम को मतलब कि मैम को मैंने आधे घंटे पहले फ़ोन लगाया था, नहीं उठाया, तो मैंने सोचा कहीं बिज़ी होंगे, क्या पता आ पाएँगे बिली नहीं थी आ बिली। पाएँगे नहीं, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में थोड़ा लेट हो गई थी, पॉडकास्ट लेट स्टार्ट हुआ, और एक तो कथा वाचक आई थी, अच्छी आ रही थी, यूट्यूब पे जाने की बड़ी अच्छी बातें करती है, बड़े अच्छे अस्फी जी, आपका माइक स्टेज। म्यूट कर दीजिए। हाँ सर। तो आज उनसे मेरी जो पॉडकास्ट में बात हुई, वो उन्होंने आज के जो 16 संस्कार हैं वो अपने जीवन में उतारने से आपकी लाइफ शैली बहुत अच्छी चेंज हो सकती है, ठीक है। जी, जी। हम बच्चे जब बच्चा आता है, गर्भ धारण करते हैं, उसके पहले से दिशा निर्देश स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, से लेके हम पूरा अपना जो जीवन काल है वहां तक। और 16 संस्कार बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में,
जी, है जी, ना? तो सोलर ऊर्जा से आप आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकते जी, हैं, जी, है ना? और जो ये युवाएं आजकल जो कर रहे हैं नशा नशा जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, है ना? कुछ अलग सीख रहे हैं, गलत चीज सीख रहे हैं, है ना? बट वो कुछ आगे आपको कुछ नहीं उद्धार कर रही है आपका, उससे कोई उन्नति नहीं हो रही है। आप जी, थोड़े टाइम को आपको सुन लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, बट आपका लाइफ आपके 16 संस्कार पे ही टिकी। तो आज मैंने आज उनसे बात करी, जो आचार्य जी बड़ी बड़ी कथाएं करती है, वो जीवन में उतारी है, उनकी काफी चीजों मैंने अपनी लाइफ में चाहूंगी कि मैं बताऊं। जी, जी, मैम। हमारे साथ साहिल जी जुड़े हुए हैं। साहिल जी क्या है, बहुत अच्छा रैपिंग करते हैं। ये हमारे क्रांतिकारी नेता हैं, मतलब ये हमारे देश के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी रैपिंग करते हैं। 2-3 रैप सुनाएँगे साहिल जी की तरफ से। साहिल जी, माइक आपकी तरफ है। तो नमस्ते सभी को। मैं एज अ क्रांतिकारी रैपर, तो यो क्रांतिकारी ऑन द बीट। यो या सीधी सादी बात सबको बतानी, भारत की जुबानी सबको सुनानी। जब एक माँ ने अपना प्यार दिखाया, अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया, फोटो देख आंखों में आंसू भर आया। माँ के प्यार ने दुनिया हिलाया। मणिपुर को हो गया पूरे 3 साल कि तो नौकरी गई इसमें है जान, कोई नहीं बता रहा इसका क्या हाल। छत्तीसगढ़ में हो रहा कितना बवाल, किन विधवा पर रोता किसान, आंदोलन से दिखाता है शान। मीडिया की आंखों पर लगता है पर्दा, नेताओं के ये बनते हैं चमचा। जादूगोड़ा में जल रही जवानी, धनबाद में मर रहे इंसानी, हिंदू और मुस्लिम में लड़ते ही जानी, एकता का रूप कभी ना अपना। इलेक्शन इलेक्शन करते ही जाना, पैसे को ऐसे पानी में उड़ाना, ज्यादा बोले पर बुलडोजर चलाना। तमिलनाडु में इस चैलेंज को हटाना, विजय की सरकार अब है जवाना। बंगाल में खेला हो जाना, कलम से क्रांति सबको दिखाना, क्रांतिकारी रूप अपनाना। यो यो इसके बाद हम जिस शहर से हैं तो हमें वो रिप्रेजेंट करना जरूर बनता है। यो यो ऑन द बीट क्रांतिकारी। यो अरे कानपुर से लौटा सीधा हिप हॉप में आया, सबकी बचाया, खेल भी रचाया, बीट पे सड़ा सबको नचाया। थोड़ा शेयर वेयर, थोड़ा केयर वेयर, नो वेयर वेयर या हमको बकैती का ज्ञान न बताओ, ज्यादा बोलने के लिए सीख करके आओ। हमारी जैसी लेगेसी प्रदेश में ना पाओ, बातों से हम सबको सजाते, प्यार करने के लिए हम मोती जी ले जाते, हर चीज में हम आगे बढ़ते जाते, महादेव की हम शरण में आते। रैप की दुनिया में नाम है कमाना, कानपुर का चले हुआ सभी को दिखाना, बड़े शहरों वालों को धूल चटाना, हिंदी से अपनी जिंदगी बताना, मातृभाषा अपने दिल में बसाना, सब कुछ छोड़ इंसानियत निभाना। ऑन द बीट गाना बजाना, ऑन द बीट। यो इसके बाद यो या आज की कहानी यो ऑन द बीट। या आज की कहानी मेरे प्यार की बतानी, उसे देखकर मैं लिखता दिल की जुबानी। क्लास में देखा पहली बार, देखकर मुझे हुआ इकरार, पास में बैठने पर 10 बार आई कैन सिट इन प्यार का इजरार। उसने बोला किसी और की हुई यार, पूरा रात भर तकिया बुगोया, फिर उठकर पेपर में खोया। पेपर खत्म बाद में मिले हफ्ते बाद, हंसी पर चेहरा लगता गुलाब। जब वो जाती थी किसी और के साथ, मुझे लगा मैं हूँ सबसे खराब। तब भी मैंने उसे दिल है लगाया, दिन रात उसका ख्वाब सजाया। मेरी गलती पे उसने सही समझाया, मेरी गलती पे उसने सही समझाया, लिखने का मुझे ख्वाब दिलाया, मगर तब भी मैंने उसे उतना ही चाहा, दिन रात उसका ख्वाब सजाया। यो इसके बाद हमारे वीरों के लिए नमन है। यो यो मारी मिट्टी मारी शान, मारी देश की पहचान, जिसने दी ये जवान, उसमें भारती के नाम, देश को अपने सीने से लगाया, गोली खाकर अपने देश को बचाया, हर चीज में साथ निभाया, तभी तो फौजी कहलाया। अपने देश के लिए लड़ना कोई आम बात नहीं, आर्मी की जिंदगी आसान बात नहीं, छोटी सी उम्र से दिल है लगाया, हंसते हंसते जान को गवाया तूफान में, कभी बारिश में फंसाया, खड़े होकर देश को जिताया, हर चीज में साथ निभाया, तभी तो फौजी कहलाया। यो और हम लॉयर हैं तो लॉयर के ऊपर ही है। यो हम लायर, सबके हैं शायर, सबकी मुसीबत में होते हैं हायर, अपने लोगों का हम देते हैं साथ, चाहे सही या गलत बात। ऑन द राइज हम करते फाइट, बिना बोले किसी के साइड या कोर्ट में हम या करते बहस, विपक्षी को करते तहस नहस, या कोर्ट के बाहर हम होते हैं यार, या कर चाय पे हम या करते विचार। ये भाईचारा हमारा साथ है, हमारी बात ही इसके हाथ है। इन प्लीडिंग वी आर रीचिंग, बट ऑल टाइम वी आर लर्निंग। वकील का काम ये अलग नाम, ये करते जाम, अपने लोगों के नाम हमें वकील। इसके बाद दो रैप और यो 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 या या ऑन द बीट हमारा शहर। यो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बोले नमस्कार। यहाँ की भूमि है परोपकार, हर धर्म का किया पालनहार। राम ने दिया यहाँ अवतार, विश्वनाथ ने दिया संसार, उत्तर प्रदेश को दिया है तार। ताजमहल एक स्वर्णिम पार, मेरठ से शुरू हुई पहली बार क्रांति, भारत में चली स्वतंत्रता क्रांति। कुंभ ने किया एक शहर का निर्माण, कानपुर की बोली सबको देती झाड़, नोएडा की गलियां सबसे बेशुमार। योगी महाराज यहाँ की सरकार, 57 में बोला कारतूस बैरिकाड ठीक हुए, देखता टटो पे यहीं पे शहीद हुए। भगवान बुद्ध ने दिया धर्म का
देसी ना ठोक कर बोले ना उत्तर प्रदेश विराज में हुआ लॉ ऑर्डर मेंटेन, पहले राम मंदिर अब मथुरा भी करना है कि बनारस का पान, यूपी की शान, अवध की बिरयानी, लखनऊ की नवाबी शान है पुरानी, सिक्की की लीला है रूहानी, आज सुनानी यूपी की कहानी, कहाँ से कहाँ पहुंचे हमारी जिंदगानी, उत्तर प्रदेश की अलग जुबानी, रैप के थ्रू सबको सुनानी, रैप के थ्रू सबको सुनानी। इसके बाद आखिरी यो 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 ये लोग कहते हैं ना कि लड़कियों को पीरियड के समय दर्द नहीं होता, तो इसके ऊपर ये लिखा था, यो जब बहन बेटियां अपसेट हो रही तब पता होना चाहिए वो कितनी रो रही, उस टाइम उन्हें गुस्सा मत करो, केयर के साथ उनकी बात भी सुनो, प्यार भी करो, दिलदार भी करो, उन्हें अच्छे से स्वीकार करो, मासिक माह में अछूत बताते, अच्छे कामों से उन्हें दूर हटाते, पीरियड को यहाँ गंदा बताते, समाज में बोलने पर नीच बोल जाते, जरा सा दर्द हम सह नहीं पाते, पीरियड यहाँ एक हफ्ते तक आते, कहीं जाने पर ये ख्याल है आता दिमाग में, यही घूमता है जाता, लड़की होना यहाँ बहुत सताता, अब तो हमें आके खोल लेनी है, अपनी बहन बेटियों के दर्द समझ लेनी है, उस टाइम उन्हें कुछ नहीं कहना, हंस खेल कर उनके साथ ही रहना, हंस खेल कर उनके साथ ही रहना। आज के लिए इतना ही भैया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रैपिंग थी। सारी चीजें धन्यवाद कवर धन्यवाद। करती है, सारी चीजें। साहिल जी बहुत ही मतलब कि अच्छा लिखते हैं अपने देश के लिए, जो सोशल इश्यूज हैं उनके लिए लिखते हैं, जी। काफी अच्छा रैपिंग करते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये, तो पूरी कैसा। पॉलिटिक्स बता दी इन्होंने, हाँ अभी आज की पॉलिटिक्स पूरी बता दी। जी जी सर बिल्कुल, काफी अच्छा है साहिल जी का। तो कैसा लगा मैम आपको, मतलब इनसे मुझे बहुत अच्छा लगा, सारी चीजें उन्होंने कवर करी है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत बोला है, और इतना इतना उससे बोला है ना कि मतलब हमारा तो एकदम थक जाए हम तो, बट इतना लंबा करना मतलब सैल्यूट टू यू। साहिल जी बिना बिना पानी पिए बिना सांस लिए एकदम वही लगातार। ना, वही तो हम तो अभी 4 लाइन में बोल रहे तो हम थोड़ा रुक जाएंगे। जी जी मैम बिल्कुल, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है इनकी, और पेशे से वकील भी हैं तो। अच्छा जी, अच्छा। तो असफी रावत जी क्या कहना है आपका इनके बारे में। बहुत बहुत अच्छा गा रहे हैं भैया, और इतना काफी समय आगे तक बढ़ गाए हैं ना, सबका बस की बात नहीं है ये। नहीं नहीं बिल्कुल, और इनका मतलब इतना कि समय तक कोई रैप नहीं गा सकता है, एकदम कोई नहीं गा सकता है। नॉन स्टॉप गाए हैं। लगभग। बस इनको थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बाकी सपोर्ट मिल चेहरा जाए दिखाइए तो। आप, साहिल आप चेहरा दिखाइए, चेहरा कहीं नहीं करते रहे। तो आज नम्रता नहीं जी। क्योंकि इतने देर से बहुत बोल सही रहे गा थे रहे ना हैं, तो थोड़ा। हाँ बहुत बताइए सही भाई। गा रहे हैं आप। जी जी धन्यवाद धन्यवाद ये भाई। नंबर वन। जी नम्रता जी आपका क्या कहना है। नहीं सर, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब जितने टॉपिक्स उनने बोले हैं, इतना क्लियरली कोई बोलता नहीं है, खुलकर नहीं बोल पाता है। जी जी बिल्कुल। आजकल आजकल जैसी चीजें चल रही हैं, लोग खुल के हर चीज बात कर नहीं पाते हैं। उसके लिए नहीं, बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा। तो साहिल जी के लिए एक बार तालियां हो जाए सब। जी। धन्यवाद सभी को धन्यवाद। तो अब हमारे साथ में पारुल जी जुड़े हुए हैं। पारुल जी बेसिकली एक सिंगर हैं। पारुल जी हैं आप यहाँ पे। Hello, sir. जी Good evening, everyone. गुड इवनिंग पारुल जी। तो आप कौन सा गाना गा रहे हैं आज, कोई देशभक्ति गाना हो जाए या। Sir, sorry, but आज मैं सोच रही हूँ नहीं गा सकती क्योंकि छाले हो गए हैं ना उस वजह से। अच्छा अच्छा, आप केवल एज एन ऑडियंस ही आई है, या एक दो लाइन मतलब कि दो चार लाइन सुना सकते हो अगर, तो अगर ज़्यादा परेशानी नहीं हो तो। Okay. ये साहिल जी ने अपनी इंस्टा आईडी चैट पे भेजी है, सभी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आप लोग भी अपनी अपनी इंस्टा आईडी भेज सकते हैं, ताकि हम लोग मतलब कि सब आपस में कनेक्ट हो सकें। तो ग्रुप में मैसेज क्या हो रहा है? जी ग्रुप में मैसेज आया है। मैसेज कर सकते हैं सभी लोग। जी जी चलिए शुरू हो जाइए आप। भैया कोई नहीं ले रहा तो मैं ही ले लूं क्या, उनको दिक्कत है तो बताइए, थोड़ी देर में आए, थोड़ा मेरा स्पीड बैठ गया है तो फिर। एक क्या मिनट हुआ? एक मिनट पारुल जी सुना रहे हैं आप। 1 second. हाँ Yes, सुनाइए। yes.
जी, जी। कहीं भी अरे मिसिंग होगा तो जरूर खैर कमेंट सुनिए, करेंगे। इनसे बोलिए अपना चेहरा दिखाए ताकि जाने जी, पहचाने में सही जी, आप रहेगा। अपना माइक म्यूट कर देना थोड़ा, ठीक है, ताकि कर आवाज़। देंगे। इनसे बोलिए सर अपना चेहरा दिखाए जी, कि जी, पहचाने में सही रहेगा। जी, जी। आप माइक म्यूट कर दीजिए अपना। हाँ, पारुल जी, आप चाहें तो कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना। सर देख लीजिए, अगर आपको कन्वीनिएंट लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप ऐसे भी गा सकते हैं। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जाने मेरे दिल में मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरे जाने मेरे दिल में मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो। क्या बात है! थैंक यू बहुत बढ़िया। एक्चुअली। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कैसा लगा बहुत अभिलाषा सही, मैम बहुत सही, आपको? बहुत सही। अच्छा सुना है, आवाज बहुत अच्छी थी। शायद इनके नेटवर्क में थोड़ा इशू है, बाकी आवाज़ बिल्कुल बहुत सुंदर है इनकी। नम्रता जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पारुल, बहुत अच्छा गाया आपने। कभी-कभी कुछ सिंगर थैंक यू सो मतलब कि मच। कुछ को सुन के पूरा ऐसा लगता गाती है कि हूँ। ओरिजिनल भी फेल हो जाए उनके सामने। क्यों नम्रता जी? जी, जी। जी, पारुल जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर सॉरी मैं पूरा सुना नहीं पाई एक्चुअली सच में कोई बात छाला हो गया है कोई उसके बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिंग टाइम। समझ सकते हैं आपकी परेशानी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूरा सुनाइएगा आप। अगली बार कोई भी बहाना नहीं हाँ चलेगा। नहीं मैं बहाना नहीं कर रही, म- सच में। मजाक कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, होता है, देखो। कोई बात नहीं, आपने आए और यहाँ पे 4 लाइनें भी गाई, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत की आपने। ओके। तो अभिलाषा मैम है हमारे साथ, या शायद अभिलाषा मैम कुछ काम कर रहे होंगे। तो हाँ, साहिल जी, आप कुछ बोल रहे थे? मैंने कहा भैया वो नहीं हो रहा तो बताइए, मैं भी परफॉर्म कर लूं, मेरा भी थोड़ा कौन फ्रीक्वेंटी बन जाती तो फिर मैं। कौन दिक्कत ये नया है कि एक नया बार लग गाओगे गया या तो वही फिर रिपीट करोगे? वो रिपीट थोड़ी ना करता हूँ मैं खुद, जो मेरे बहुत सारे आप एक थोड़ी ना, आपको पता है कि लिखता ही रहता हूँ इसे। ठीक है, सुनाइए साहिल जी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, साहिल जी सुना सकते हैं। यो यो सुनाइए ऑन द सर। बीट क्रांतिकारी। यो अरे कानपुर से लौंडा। यो यो अरे कानपुर में आना सबको बताना, यहाँ की जुबानी सबका रुआना, जिंदगी जीने का अलग अफसाना, बात से कम या काम कर जाना, यहाँ के लोगों से बकैती ना दिखाना, लड़ना वड़ना हमें न सिखाना, कट्टा दिखाकर हमें डराना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ तोप खाना, लेदर की चीजें दुनिया में फेमस, रावण का मंदिर अलग ही क्रेजिक्स, बात बात पर अलग ही बेसिक्स, परमन पे बैठे हमारे है बाबा सिद्धनाथ हैं, जादू के राजा नाम, रामायण का इतिहास यहाँ भी आता, बेठूर दुनिया का सेंटर बता, नॉर्थ में टेस्टल लेगेसी का माता, कुछ मंडिया पैसा कमाता, बड़े बड़े लोग यहाँ कॉलेज पढ़ जाए, कभी राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री बन जाए, हम लोगों की अलग है शान, प्रेम को हटा कर जीते हैं आम, चाहे हमें जितना भूल जाओ, हमारी आदतों को कभी ना भूल पाओ, आओ 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 कानपुर में आओ, कानपुर की लेगेसी जी करते जाओ, ये हमारा कानपुर। यो यो लोग कहते हैं ना जो आजकल लड़के मारे जा रहे थे तो उसके ऊपर था। यो 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 या एक मिनट भैया। या यो यो आजकल हो रहे बड़े बड़े सीन, लौड़े हो रहे यहाँ सीधे सीधे क्लीन, ज्यादा बोलने पर तुम्हें बोले अत्याचारी, देश में चल रही है कैसी बीमारी, प्यार करने पर निरे ड्रम में दिखारी, शादी के बाद 12 डीबी मुमतारी, हम लोगों को अब कौन बचाएगा, माँ बाप को कौन सारा दे जाएगा, नहीं करनी शादी मुझे पहले बताओ, धोखे से हमारी जान न ले जाओ, पहले हम कहते थे बेटियां बचाओ, अब हम कहते हैं लौड़े न लटकाओ, आने वाला समय बहुत बुरा हो गया, ट्रस्ट के नाम पे चीट हो गया, पुरुष आयोग अब है बनाना, लड़कों को अब मरने से बचाना, लड़कों को अब मरने से बचाना। इसके बाद
कौन कहता हम लड़के रोते नहीं ऑन द बीट, या कौन कहता हम लड़के रोते नहीं, बस हम किसी और को दिखाते नहीं। चुप कर हर चीज से ज्यादा सही, परिवार को खुश मनाते सही, अपने दुखों को अपने अंदर बसाया, सब कुछ भुलाकर खुशी को दिखाया, हमें रोने पर लड़की का बताया, बेटा देख हमें मजाक का बनाया, फिर ये बात हमें समझता आया, परिवार के लिए लड़ना सिखाया, डटना सिखाया, खड़े होकर प्रोटेक्शन दिखाया, शील्ड लगाकर अपनों को बचाया, मगर अकेला होने पर कोई नहीं आया, तकिए के नीचे सिर था छुपाया, बिस्तर को सिर्फ अपना दर्द दिखाया, कभी प्यार ने कभी अपनों ने रुलाया, फिर खड़े होकर स्माइल था दिखाया, बचपन से हमें यही था सिखाया, मर्द को दर्द कभी ना सिखाया, इसी कारण इस बचपन से दर्द यही था सिखाया, बचपन से मर्द ने यही सीख सिखाया कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हम ही तो आया, ये चीज कभी अखबार में छपाया, बाकी सब कुछ चीज अखबार में छपाया, लड़का होना क्या गलत, लड़का होना क्या पाप, सारी जिम्मेदारी क्यों लेते अपने आप, कभी बनते हैं बाप कभी देते हैं साथ, दूसरों के लिए हम जीते साफ साफ, दूसरों के लिए हम जीते साफ साफ, दूसरों के लिए हम जीते साफ साफ, ये आखिरी राप है हमारे भगत सिंह जी के लिए। यो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह हमारे वीरों के वीर, युवाओं के दिल को देते हैं चीर, बचपन में देखा अंग्रेजों का अत्याचार, बड़े होने पर किया था विचार, साइमन कमीशन का हुआ था बवाल, साइमन कमीशन का हुआ था बवाल, सैंडर्स के डंडे ने किया था बेहाल, लॉर्ड सलील केस में चलाया गया अभियान, सैंडर्स को किया गया तुरंत बेहाल, देश का चुकाल देखा नहीं जा रहा, गलती के बिना जेल भेजा जा रहा, बाकी सब कुछ छोड़ देश के लिए आगे आजादी का समय, देश के लिए भागे इतिहास में लिखा अलग सा नाम, शांति को छोड़ अब देना है जवाब, गोली उठा कर देना है ड्रॉप, अब अंग्रेजों को करना है फ्लॉप, भगत सिंह को भले हमसे दूर किया, उनके विचार अभी रहते हैं मन में, खड़े होकर बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, जय क्या बात जय भारत। धन्यवाद भाई। आप सबको देख बहुत के बहुत थैंक मेरे को भी कुछ बोलने आप का नहीं मन आता। कर रहा है, तो मैं भी अपनी एक कविता सुनाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो नहीं तो। सर, नहीं सुनाइए सर। सुनूं? जरूर जी सर, जी जी सर। आपको ही सुनने की अब बात ही कर रहे थे कि हम सबने सुना दिया, आप ही बाकी रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपना लिखा हुआ एक बार निकाल लेता हूँ। तो आज का टॉपिक वैसे स्वाभिमान पे था, तो स्वाभिमान की बात आए और चित्तौड़गढ़ की बात हो तो बात बनती नहीं है। तो बेसिकली मैं खुद चित्तौड़गढ़ से हूँ, और जो हमारे गेस्ट आए हैं वो भी बेस्ट चित्तौड़गढ़ पे ही बेस्ट है। तो मैं अपनी कविता स्टार्ट करता हूँ कि गढ़ लिखूं तो चित्तौड़गढ़ लिख जाए। अस्पी जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा। गढ़ लिखूं तो चित्तौड़गढ़ लिख जाए, स्वाभिमान लिखूं तो मेवाड़ नजर आए। गढ़ लिखूं तो चित्तौड़गढ़ लिख जाए, स्वाभिमान लिखूं तो मेवाड़ नजर आए। सुंदरता की मिसाल कहूँ या शतरानी का मान कहूँ, सुंदरता की मिसाल कहूँ या शतरानी का मान लिखूं, अपनी आन बचाने की खातिर पद्मनी जौहर कर जाए। अपनी आन बचाने की खातिर पद्मनी जौहर कर जाए। गढ़ लिखूं तो चित्तौड़गढ़ लिख जाए, स्वाभिमान लिखूं तो मेवाड़ नजर आए। एक आंख नहीं एक हाथ नहीं, 80 गांव पड़े तन में, फिर भी राणा सांगा भारत को बचाने आए। एक आंख नहीं एक हाथ नहीं, 80 गांव पड़े तन में, फिर भी राणा सांगा भारत को बचाने आए। गढ़ लिखूं तो चित्तौड़गढ़ लिख जाए, स्वाभिमान लिखूं तो मेवाड़ नजर आए। भक्ति लिखूं सेवा लिखूं, हृदय में जो कृष्ण नाम बसाए। भक्ति लिखूं सेवा लिखूं, हृदय में जो कृष्ण नाम बसाए। हर पल कृष्णा कृष्णा जपती, कृष्णा ही मीरा की जान बचाए। हर पल कृष्णा कृष्णा जपती, कृष्णा ही मीरा की जान बचाए। गढ़ लिखूं तो चित्तौड़गढ़ लिख जाए, स्वाभिमान लिखूं तो मेवाड़ नजर आए। मातृभूमि की सेवा की खातिर अपनी पुत्र की भी आहुति दे जाए। मातृभूमि की सेवा की खातिर अपने पुत्र की भी आहुति दे जाए। नाम पन्ना धाय सबको मन भाए, नाम पन्ना धाय सबको भाए। गढ़ लिखूं तो चित्तौड़गढ़ लिख जाए, स्वाभिमान लिखूं तो मेवाड़ नजर आए। अब चित्तौड़गढ़ की बात हुई है और महाराणा प्रताप का नाम नहीं आया, तो उसी के बारे में लिखता हूँ। स्वाभिमान लिखूं या चरित्रवान लिखूं, स्वाभिमान लिखूं या चरित्रवान लिखूं, जिसका घोड़ा भी स्वामी भक्ति निभाए। जिसका घोड़ा भी स्वामी भक्ति निभाए। महाराणा प्रताप है नाम, दुश्मन भी थर थर कपाए। महाराणा प्रताप है नाम, दुश्मन भी थर थर कपाए।
गढ़ लिखूं तो चित्तौड़गढ़ लिख जाए, स्वाभिमान लिखूं तो मेवाड़ नजर आए। गढ़ लिखूं तो चित्तौड़गढ़ लिख जाए, स्वाभिमान लिखूं तो मेवाड़ नजर आए। अब एक ऐसा किस्सा है जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा, ये हल्दी घाटी से युद्ध से रिलेटेड है कि एक ज्वाला मान सिंह थे जो महाराणा प्रताप को बचाने के खातिर खुद उनका कवच पहन के कूद पड़े थे और अपना बलिदान कर दिया था। तो महाराणा का वेश धर जो प्रताप को बचाए, महाराणा का वेश धर जो प्रताप को बचाए, असंख्य मुगल राणा समझ उन पर टूट जाए, असंख्य मुगल राणा समझ उन पर टूट जाए। ज्वाला मान सिंह के गुण हर कोई गाए, ज्वाला मान सिंह के गुण हर कोई गाए। गढ़ लिखूं तो चित्तौड़गढ़ लिख जाए, स्वाभिमान लिखूं तो मेवाड़ नजर आए। ये छोटी सी कविता थी। एक्चुअली इसको मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा अधीर। बहुत अच्छा भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्चुअली बहुत चित्तौड़ अच्छा। के सारे, हाँ। मेरी कोशिश बहुत रहती है कि उन बहुत अच्छा लिखे हैं सर आप। कविता के रूप में उन लोगों को भी लाया जाए जो मतलब जिनके बारे में किताबों में या फेमस नहीं है या जिक्र नहीं है, तो उनको भी इस कविता में लाने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल तो ये जो 9 आपने भी भैया मैं कह रहा कि मैंने भी महाराणा प्रताप के ऊपर कुछ लिखा है, अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। मतलब वो पूरा एक देश की स्थिति के बारे में कि गद्दारों ने किस तरह से लोगों को मरवाया। मतलब स्थिति ये है कि हमारे लोग ने हमारे देश को वो करा, हरवाया। तो उसके ऊपर एक पूरा इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लिख रहा हूँ। वैसे तैयार हो गया, थोड़ा कोटेशन बाकी है। चलो कोई बात तो नहीं, लिख बहुत रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, हम भी सुन लेंगे, कोई बात नहीं। साहिल जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ भैया, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ जितना लिखा सुनाना है क्या? हाँ सुना दो सुना तो दो। रुकिए, तो बस 1 मिनट बस। आज का टॉपिक भी तो स्वाभिमानी है, तो महाराणा प्रताप पे सुनाओगे तो कवर टॉपिक कवर हो जाएगा अपना एक एक्स्ट्रा। वैसे तो आपने काफी अच्छा सुना है टॉपिक्स पे। ऑन द बीट क्रांतिकारी, यो यो मारा जान मेरी भारत, यो मारा शान मेरी भारत, यो सोने की चिड़िया इसका था नाम, रोले से चलता इसका था काम, सिंधु सिखाया रहा कैसे जाता, मातृभूमि को दिल से लगाता, बड़ों का सदैव आदर सिखाता, इतिहास हमारा लड़ना बताता, देश के लिए दी कितनों ने दी जान, भगत सिंह हमारे इस देश की है शान, शिवाजी महाराज ने मुगलों को दिखाया, मराठा साम्राज्य का परचम लहराया, पृथ्वीराज ने गौरी को हराया, गद्दारों ने साला उसे भी मरवाया, गुलामी का कारण अपनों की गद्दारी, पैसे के चक्कर में बिकती दुनिया सारी, इस टाइम नेताओं ने किया बुरा हाल, डेमोक्रेसी अब होती हलाल, हिंदू और मुस्लिम में करते बवाल, राजनीति करके ये पूछते सवाल, भारतमान था भारतमान है जब तक इस सीने में मेरी जान है, सबको बताना एकता दिखाना, दुनिया में एक परचम लहराना, बाबा साहब की बातों को अपनाना, शिक्षा पे अधिकार सबका दिलाना, उन वीरों को नमन कर जाना, हाथ जोड़कर दिल से लगाना, भारतमान था भारतमान है जब तक इस सीने में मेरी जान है, जब तक इस सीने में मेरी जान है। भैया ये था। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया साहिल जी। तो अभिलाषा मैम कैसा लगा आपको ये? नम्रता जी? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारे बिल्कुल क्रांतिकारी जी हैं ये साहिल जी। जी। बिल्कुल एक भारत में क्रांति लेके आएंगे नई अपने रैप के माध्यम से। सर बहुत जरूरी है, आज के जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और जिस तरह की हालात चल रहे हैं अभी देश में उस हिसाब से तो मैं ये कहूंगी कि मतलब जिस जनरेशन से हम लोग आते हैं, मतलब हम लोग इतना खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते थे जितने मतलब आज के जनरेशन के जितने बच्चे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, वो जितने अच्छे से अपनी बातें रख रहे हैं, वो बहुत काबिले तारीफ है, बहुत। देखो मैम, कवि का यही काम होता है कि जो करंट स्थिति है, सिचुएशन है, उसमें सुधार करे या उस पर लिखे। जी। बाकी तो देखो सबका अपना अपना होता है, लेकिन जो असली कवि होता है वो सोशल रिफॉर्म करने के लिए काम में रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे देश में आज़ाद नहीं हुआ था और जब देश गुलाम था, तब भी मतलब कि कवियों का बहुत महत्वपूर्ण वो रहा है योगदान, की उन्होंने लिख लिख के मतलब कि
लोगों के मतलब दिलों में देशभक्ति और जो करंट सिचुएशन थी उस टाइम, उसके बारे में सबको अवेयर किया था। और अभी भी बहुत जी सारे कवि हैं जो मतलब कि सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि मतलब कि वो ये काम कर रहे हैं ताकि लोग, देखो मैम, सबसे बड़े काम होता है कि लोगों को जगाना, बाकी काम तो अपने आप हो जाता है। जी तो यही वही कविता बात है। का होता है। तो पारुल जी, कैसा लगा आपको साहिल जी का परफॉर्मेंस? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा। लास्ट वाला तो और भी अच्छा लगा। जी जी जी। भरत जी, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। एसपी जी, इनका तो जवाब ही नहीं है, क्या बात है। क्या बात है। बहुत बहुत लगन, पूरा दिल से मेहनत कर रहे हैं सब। चलो बढ़िया बढ़िया। एसपी जी, आपको कोई और कविता सुनानी है? ना दूंगा सर। सुनाइए सुनाइए। आप थोड़ा माइक को, वो कैमरे को स्टेबल रखें, ताकि क्या है, ये हिलने से डिस्टरबेंस आ रही है थोड़े। ठीक है सर, देख रहे हैं। 2 मिनट बस। हाँ, कोई इशू नहीं है। जितने भरत जी को सुनाना चाहेंगे आप। जरूर सर। मैंने जिंदगी पे एक कविता लिखी है, जी जी सर, बिल्कुल सुनाइए जिंदगी के लिए। क्योंकि आजकल जिंदगी से बहुत लोग परेशान, सर, जिंदगी को एक चुनौती मानते हैं। परेशानी का दूसरा नाम ही जिंदगी है। वही है। तो मेरा मानना है कि ऐसे जब अपने साथ में माता हो, पिता हो, वाइफ हो, बीवी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और भाई हो, यदि ये साथ में है तो फिर जिंदगी को जीना बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हर एक घर के अंदर भाई भाई के बीच में नहीं बन रही, या फिर पति पत्नी अपने सही तरीके से रह नहीं पाते, या फिर पेरेंट्स के साथ में बच्चों का सही तरीके से नहीं रहता। तो इसकी वजह से ही जिंदगी एक चुनौती बन गई है। मेरा मानना है यही है कि यदि ये चारों लोग सही तरीके से घुल मिल के साथ में रहे ना, तो जिंदगी जीना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जिंदगी कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी यदि रुकावट आएगी तो जिंदगी में प्रॉब्लम ही आएगी। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि हे जिंदगी, तू मुझे यूं मत सता। जिंदगी, तू मुझे यूं मत सता। तुझे नहीं पता मेरे ऊपर किसकी दुआ है। क्या बात है। तुझे नहीं पता मेरे ऊपर किसकी दुआ है। माँ सुबह उठते ही नाम लेती है मेरा। माँ सुबह उठते ही नाम लेती है मेरा। पापा की मेहनत की छाव है सिर पर। पापा की मेहनत की छाव है सिर पर। बीवी की हंसी में मेरी ताकत छुपी है। बीवी की हंसी में मेरी ताकत छुपी है। फिर बता तू कैसे मुझे हरा पाएगी। फिर बता कैसे तू मुझे हरा पाएगी। गिराओगी तो संभालने वाले तीन हैं। रुलाओगी तो हंसाने वाले तीन हैं। इसलिए सुन बे जिंदगी, तेरे मैं नहीं डरने वाला। तेरे इम्तिहान से मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि मेरे साथ मेरी दुनिया की दुआ है। क्या बात। तू सताती रह जिंदगी, मैं हंसता रहूंगा, क्योंकि मेरे पीछे माँ की ममता, पापा का आशीर्वाद और बीवी का प्यार खड़ा है। क्या बात। अब तू ही बता मैं हारूं कैसे। जिंदगी, बहुत उछल रही है तू, मुश्किलों की बारिश कर रही है तू, पर तुझे पता नहीं मेरी माँ रोज मंदिर में मेरे लिए हाथ उठाती है। मेरे पापा की उम्र घट के मेरी बढ़ती है। मेरा भाई मेरी हर हार में जीत ढूंढता है। तो सुन ले, मैं वो पत्ता नहीं जो तूफान से गिर जाऊं। मैं वो जड़ हूं जिसे 3 बरगदों ने सिंचा है। क्या बात। जिंदगी सुन, ज्यादा हवा में मत उड़। तेरे थप्पड़ से मैं गिरने वाला नहीं। क्या बात। मेरे घर में 3 बाउंसर है। माँ की दुआ, पापा का हाथ और भाई का साथ। और भी है। जिंदगी सुन बात मेरी, मुझको सताएगी। माँ की दुआ की ढाल तनी है। पापा की उंगली साथ बनी है। भाई का साथ है शान से।
बीवी का प्यार है मार से, चार चार जान है साथ मेरे, कौन हिला देगा हाथ मेरे, तो कितनी भी बड़ी खिलाड़ी, मेरे घर वाले सबके वाले। थैंक यू सर, क्या थैंक यू बात वेरी है! मच। मतलब ज़िंदगी की परिभाषा बता दी भरत जी ने कि अगर सबका साथ हो तो क्या बात हाँ हो। सब, तो जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। जी, जी, सबका साथ ही चाहिए होता है एक्चुअली। सबसे बड़ी प्रॉब्लमिटी थ यही होती है कि कोई भी बिगड़ जाए या किसी से भी मतलब अनबन होती है तो पूरा ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। तो बहुत बढ़िया भरत जी। तो एसपी रावत जी, आई थिंक आपकी कविता निकल निकल गई होगी। हाँ सर, निकाल गया सर। आप सुनाइए अब। सर आपने पिछली बार बोला था तलाक पर लिखने के लिए कुछ। तलाक पे? हाँ पिछली बार बोले थे ना आप हाँ, इवेंट में। हाँ सर, आप लेट आप मैं सर उसी समय लिखा था लेकिन मैं ज्वाइन नहीं हो पाया किसी कारणवश। अच्छा, जो लिख लिया था सर मैं आपने? क्या बात है! ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ और ये एसपी रावत जी तलाक पे लिख रहे हैं, ये तो हाँ गलत तो बात सर है। नहीं, नहीं, एक्चुअली हमारा क्या हुआ? पिछला टॉपिक था भरत जी कि एलिमनी था पिछला टॉपिक। पिछले बार था सर। हाँ, हाँ, बोलेंगे तो सुनाएंगे। हम 15 दिन में एक बार टॉपिक वाइज़ करवाते हैं। ओके ओके। आज स्वाभिमान था, वैसे ही एलिमनी था, जो तलाक पे बाद में जो धनराशि प्राप्त होती है ना, वो भी एक सोशल इशू है काफ़ी, ओके तो इसलिए लिया था। और उससे पहले भी हमने कुछ सोशल इश्यूज़ दिए थे, लाइक पेपर लीक का लिया था, सुसाइड का लिया था हमने, घूंघट का लिया था, बेरोज़गार लड़का लिया था। तो 1-2 महीनों से यही चल रहा है हमारा, क्योंकि 15 दिन में एक टॉपिक ले लेते हैं हम। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए, तो आप सुनाइए बिल्कुल। नहीं सर। हेलो। हाँ, हाँ, सुन रहे हैं सर। नहीं सर। जी, जी। सर इसमें लिखा है मैंने सर लड़कियों के पक्ष में लिखा है सर। जी, जी, जैसा बिल्कुल। कि तलाक होता है तो जानते हैं लड़के सब कुछ रख लेते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी मांग करते हैं। तो वही सर लड़कियों के बारे में मैंने लिखा है कि रिश्ता टूट रहा है साथ छूट रहा है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी और मेरे आंखों में आंसुओं का बौछार उठ रहा है। कि रिश्ता टूट रहा है साथ छूट रहा है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी मेरे आंखों में आंसुओं का बौछार उठ रहा है, और मेरे खुशियों का एक एक कतरा भी बिन लोगे क्या। और पलंग तकिया गद्दा गाड़ी रुपया तो सब ले ही लिए, कि पलंग तकिया गद्दा रुपया गाड़ी सब तो ले ही लिए, मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लोगे क्या। क्या बात! तुम तो जी लोगे आखिर मेरा कैसे होगा गुजारा, तुम्हारे बाद मेरा बेटा ही तो है मेरे जीने का सहारा। कि तुम तो जी लोगे आखिर मेरा कैसे होगा गुजारा, तुम्हारे बाद मेरा बेटा ही तो है मेरे जीने का सहारा, मेरे बेटे में ही मेरे सुकून, मुझसे मेरे सुकून का दिन भी लोगे क्या। और पलंग तकिया गद्दा रुपया सब तो ले ही लिए, कि पलंग तकिया गद्दा गाड़ी रुपया सब तो ले ही लिए, मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लोगे क्या। क्या बात है! यही सर एक लड़की का दर्द है जो बहुत बढ़िया। ज्यादातर आप इस केस में देखते होंगे सर। जब भी तलाक होता है तो लोग लड़के को मांग करते हैं। जी, जी। हम्म। सर, ये सबकी अलग-अलग सिचुएशंस होती है और अलग-अलग हाँ सर। सिचुएशन पे अलग-अलग चीज़ें होती है ये। हाँ तो मैंने वही सिचुएशन मैंने लिखा था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लड़कियों को पक्ष मैंने लिखा था सर। तो नम्रता जी, आप कुछ और सुनाना चाहेंगे आप? सर स्वाभिमान की बात है तो मैंने एक लिखा था। अच्छा, एक सेकंड में बता रही हूँ। तो मतलब आज मुद्दे पर आ जी। ही गए आप। हाँ। स्वाभिमान क्या मतलब मैंने खुद के लिए लिखा था। जी, जी। अ, तो अ, उसका टाइटल है खुद की उड़ान। हुँ, हुँ। तो मैंने लिखा था लकीरों की मोहताज नहीं अब मेरी ये उंगलियां, कलम उठा के मैंने अपनी तकदीर लिखी है। जी, जी। लकीरों की मोहताज नहीं अब ये उंगलियां, कलम उठा के मैंने अपनी तकदीर लिख दी। जो बंद थी बरसों से एक बंद किताब की तरह, आज हवाओं के रुख पर वो तस्वीर लिखी। क्या बात है! जमाने ने लाख चाहा कि पिंजरा ही हो मुकद्दर, जमाने ने लाख चाहा पिंजरा ही हो मुकद्दर, पर भूल गए वो हौसलों में जान बाकी है। क्या बात है! काट दिए जो मेरे काट दिए जो पर मेरे, तो क्या हुआ यारों, काट दिए जो पर मेरे तो क्या हुआ यारों, जमी छूटी तो क्या, अभी पूरा आसमान बाकी है। वाह! क्या बात है!
अब कोई बंदिश कोई दीवार नहीं रोक सकती, अब कोई बंदिश कोई दीवार नहीं रोक सकती, मैंने खुद अपने हाथों से अपनी उड़ान लिख दी, इत्तेफाक नहीं ये मेरी 8 साला रियाजत का, रियाजत मतलब जो मैंने इतने साल जो ख्वाब देखे हैं, जो भी इंतजार किया है अपनी राइटअप को लाने के लिए, उसके लिए है कि इत्तेफाक नहीं है मेरी 8 साला रियाजत का, मैंने अपनी खामोशी की एक मुकम्मल दास्तान लिख दी, रोक सके जो मुझे अब ऐसा दौर नहीं, रोक सके जो मुझे अब ऐसा दौर नहीं, मैं ख्वाबिदा हूँ मेरे मन में अब कोई खौफ नहीं, पंख फैलाए हैं मैंने अब नीले गगन की ओट में, पंख फैलाए हैं मैंने अब नीले गगन की ओट में, उड़ना है मुझे क्योंकि अब कोई रोक नहीं, अब कोई रोक नहीं, अब कोई रोक नहीं। क्या बात है मैम। ये ख्वाबिड़ा तो आपका ये इंस्टाग्राम आईडी भी है ना? जी हाँ, तो कैसा लगा अभिलाषा मैम आपको ये? सुंदर, बहुत सुंदर कविता मैडम। आप तो एक पूरी किताब लिखी है अब इस पे, एक अच्छी सी। हमने किताब भी लिखी है, आज उसी मैम किताब मैंने लिखी है किताब, इससे पहले भी मैं काफी 2-3 किताबों में एज अ को ऑथर, मैंने पहले पोइट्रीज लिखती थी, बट मेरे पास कहानियां बहुत सारी हैं, इसलिए मैंने अपना नाम ख्वाबिदा रखा, मैं हर टाइम ख्वाब ही देखती रहती हूँ तो मैंने अपना पेन नेम ख्वाबिदा ही रख दिया है। ये ख्वाब आते हैं तो कलम चलती है, जैसे कहते हैं। जी, कलम ख्वाब चलती है आना तो एकदम बहुत ऐसे- जरूरी है, हर इंसान को ख्वाब आना बहुत जरूरी है। जब अगर ख्वाब अच्छे हैं, ख्वाब अच्छे आ रहे हैं, तो सच में कलम चलती है। बिल्कुल। जी मैम, मैंने 8 साल पहले लिखा था, बहुत क्रैच में लिखा था कहानी, वो मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड है, फिर उसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया था, बस अभी कुछ महीनों पहले मुझे थोड़ी एडिटिंग बाकी थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, जब मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है तो मेरा करना चाहिए, तो मैंने मैम अपनी डेब्यूट नॉवल मेरी कल ही पब्लिश हुई, कल मेरा बर्थडे था, और बताइए आप। मैं हैप्पी बर्थडे मैम, बहुत हैप्पी बर्थडे। थैंक यू तो मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि मेरे बर्थडे वाले दिन अगर मतलब ये पब्लिश हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो पब्लिशर्स ने बोला नहीं मैम, वो क्या 2nd वीक में होगा, 3rd वीक में होगा, बट भगवान की ऐसी कृपा हुई है मेरे ऊपर कि कल ही मेरी बुक लॉन्च हो गई, कल मेरे बर्थडे वाले ही दिन। क्या बात है मैम। जहाँ तो जिसको मेरी होना होता है, जहाँ जैसे होना होता है, वो जरूर होके रहता है, जी अगर दिल इच्छा की तो जरूर से वो पूरा हो, है ना। जी, तो मैम आपका तो मेरी पहली डेब्यूट नॉवेल है ख्वाबिड़ा सच हो गया आपका। जी। तो भरत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी कविता पे? बहुत अच्छी कविता लिखी है। अभी मैंने मैम का इंस्टाग्राम आईडी भी देखा तो पूरा कविता से भरा हुआ है। क्या हाल कर तो पढ़ूंगा मैं भी। एसपी रावत जी। अरे इनका बहुत अच्छा लिखे हैं मैम आप। अब आप बहुत स्ट्रगल भी काफी दिनों से कर रहे हैं, 8 सालों से कम थोड़ी होता है, इतने में तो सारे लोग छोड़ देते हैं। हाँ वही तो। तो बता दूं मैम, बहुत सही कर रही है मैम। नम्रता जी की जो बुक लॉन्च हुई है, उन्हीं का प्रमोशन हाँ हाँ करने, सर बोलिए। उन्हीं का प्रमोशन। मैम अभी साल में आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट है। म्यूट है मैम, म्यूट है, आवाज म्यूट है मैम। शायद किसी और से बात कर रहे होंगे। अभिलाषा मैम आपका म्यूट है आवाज। चलिए ठीक है, किसी और से बात करें। बोलिए सर, बुक के बारे में क्या बोल रहे थे मैम का? जी एक्चुअली नम्रता मैम अपने एक बुक लॉन्च की है, जैसा कि बता रहे थे, पब्लिश हुई है कल ही, परसों, कल भी परसों है मैम, जी कल ही पब्लिश हुई है। कल ही पब्लिश हुई है, तो उसी का प्रमोशन करने आई है मैम। तो क्या आप अपनी बुक के बारे में बता सकते हैं? बताइए मैम, जी श्योर बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, तो ये एक रोमांटिक फिक्शनल नॉवेल है। लोग आजकल नॉवेल इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हैं, बट मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी है, जैसे हम टेक्स्ट में मैसेज करते हैं, आपस में बात करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे, तो मैंने उस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसमें लिखी है। जी। तो जो भी पढ़ेगा, जैसे इंग्लिश नहीं आती है या जो जिन्हें हिंदी नहीं आती है, बहुत सटीक हिंदी होती है जो लोग नहीं पढ़ सकते, उनके लिए मैंने बिल्कुल इजीली लैंग्वेज में ये बुक लिखी है। और जैसे बताया मैंने, 8 साल की मेहनत है, और इस कहानी में, पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, बट जो मेन लीड है इनके, वो 3 हैं, नलिनी, आदि और अथर्व। ये एक
टीनेज लव स्टोरी है, जैसे 2000 एराज में होते थे कि दो लवर्स हैं, काफी छोटे उम्र में हैं, प्यार करते हैं बट कह नहीं सकते, फिर उनकी लाइफ किसी बड़े शहर में जाके कैसे चेंज होती है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो भी आजकल ब्रेकअप्स ये सब चीजें हैं, उनसे निकल के वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या उनको स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए। तो उस पे बेस्ड है ये कहानी। और सच कहूं तो 8 साल मैंने नलिनी, आदि और अथर्व इन तीनों के किरदारों को जिया है, क्योंकि एक राइटर जानता है कि किसी कैरेक्टर को लिखना उसको अपनाने की तरह होता है। तो अगर मैं नलिनी के हिसाब से उस कहानी को लिख रही हूँ तो मुझे नलिनी की तरह सोचना पड़ा। जब मैं पॉइंट ऑफ व्यू मेरा आदि की तरफ था तो मुझे आदि की तरह सोचना पड़ा। तो ये 8 साल की जो जद्दोजहद थी वो जाके एक बुक की तरह आई है मेरे सामने। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग पढ़ें और अपना प्यार दें, और जरूर बताएं कि क्या कमी रह गई है और क्या सुधारना चाहिए। बाकी मेरी अभी एक दूसरी नॉवेल पे भी मैं काम कर रही हूँ, जो काफी जल्दी में भी हो सकता है अगले साल तक मैं दोबारा एक नॉवेल दूसरी पब्लिश करूँ। जी जी। जी। तो अभिलाषा जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद अभिलाषा जी किसी से बात कर रहे हैं। तो अभी अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, आज परफॉर्मेंस भी थोड़े कम आए हैं, लेकिन जितने भी आए उन्होंने एक से एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो काफ़ी अच्छा लगा। आज मैंने सोचा था आज बहुत कम लोग आएंगे, आज संडे भी है तो उनके काफ़ी काम भी होते हैं लोगों के, और काफ़ी मतलब कि अ, ये भी होता है कहीं बाहर जाना भी होता है लोगों का, लेकिन आप लोगों ने क्या है कि समय निकाल के यहाँ आए हैं। आपने अपनी अपनी रचनाएं की, बहुत ही अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। हमारे पास में मतलब कि एक दिन नम्रता जी, आप जिस दिन रात को आए थे शायद उस दिन कितने कितने पार्टिसिपेंट्स थे अपने पास? हाँ, बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। बहुत लोग थे, लेकिन कुछ इश्यूज हो गए थे तो पार्टिसिपेंट कम हो गए अपने पास, लेकिन कोई इशू नहीं है। कोई बात नहीं थी। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि आज क्या होगा, पता नहीं कितने आएंगे क्या नहीं आएंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो समय दिया मेरे को। मतलब कि एक दो दो तीन पार्टिसिपेंट्स और थे, उनको कुछ काम से वो चले गए, लेकिन जो है वो आप लोग आए तो उसका भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। ताकि कोई बात नहीं, अपना शो ज़्यादा नहीं चला, लेकिन फिर भी ठीक है, तो वो जो भी है। तो या तो फाइनल वर्ड्स अभिलाषा जी मैम से सुन लेते हैं, उसके बाद सब लोग विदा लेंगे। हाँ मैम, आप अवेलेबल हैं? भरत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कैसा लगा आपको आज जुड़ के हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा, मैम ने बहुत अच्छा सुनाया। अभिलाषा मैम ने भी स्वाभिमान के बारे में अच्छा बताया, और मैम का जो सिंगिंग था वो बहुत ही अच्छा था। और वो साहिल जी ने तो पता ही है, बहुत अच्छी की है। पारुल जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? चलो अभिलाषा जी आ गए हैं, अब हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले हाँ भाई, जाएंगे, थैंक तो यू आप। सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं जिस भूमि से हूँ, वीरता शौर्यता और बलिदान वाली भूमि, मेवाड़ की भूमि, उस टॉपिक पे मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबने अपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा इस टॉपिक पे बोला। और अभी कविता नम्रता मैम बहुत अच्छी है, आप ऐसे ही आगे बढ़े। और चाहती हूँ कि और थैंक बुक्स यू निकले और हम अमेजोन पे आप इसको पब्लिश करें जल्दी से। मैम। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ब्लू रोज स्टोर पे मेरी बुक है, जी, अभी पब्लिश हुई है। अच्छा 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 जी। अच्छा। तो लिंक अभी हार्ड कॉपी मुझे मिली नहीं है, तो जो भी सर जिनको भी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बोलेंगे, तो जब भी मेरे पास आएगी मैं सर से उनका जो भी एड्रेस वगैरह लेके मैं डायरेक्टली उनको कोरियर कर दूंगी। जी 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 जी, मैम, बिल्कुल बिल्कुल, अभिलाषा नहीं मैम। आप ऐसा आगे बढ़ते बहुत अच्छा जी है।
आपको कौन लगा बेस्ट परफॉर्मर, तो उन्हीं को गिफ्ट जाएगा। अच्छा नहीं, बेस्ट ओवर तो हमारे रैपर साहब थे। उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छे टॉपिक्स पे सारी बातों को उन्होंने बोला, तो मुझे सबसे बेस्ट तो वही लगे। जी, और जी। उनको मतलब बिल्कुल मैं उनको जरूर से मतलब बधाई देना चाहूंगी। वो है नहीं शायद से, हाँ, वो लेफ्ट तो हो आप उनको चुके हैं मेरी तरफ से एक्चुअली। कन्वे कर दिया। तो बिल्कुल मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आने का यहाँ पे और हमारे लिए कीमती वक़्त निकालने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सबसे मिलने का मौका मिला और मैं इस तरह से ऐसे जुड़ती रहूंगी और आगे भी आपके साथ में हमेशा ऐसे रहूंगी। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम। मिलते हैं जल्दी वापस। जी जी। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप से, चलो सब वो थैंक शायद यू। व्हाट्सएप चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप होते तो हम जुड़े रहेंगे उनके साथ। तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। अगर नेक्स्ट आप मिल सकता हूँ मैं। ये देखो होता है 8:30 डेज़ में होता है, तो आप लोग जुड़ सकते हो। अगर आप टाइम पे हम करवा देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है टाइम का। जिसका सबका सहूलियत हो उस हिसाब से करेंगे। तो इसी के साथ मैं भी जाना चाहूँगा। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आप लोगों के जुड़ने का। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या लाए?